नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एआई और खेती के एक और विशेष एपिसोड में। फरवरी का महीना आ चुका है, बसंत की दस्तक है, लेकिन आम के बागबानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। कई किसान भाई शिकायत कर रहे हैं कि उनके पौधों में अभी तक मंजर नहीं बने हैं और जहां मंजर आए हैं वहां फूल झड़ने की समस्या शुरू हो गई है। किसान मित्रों, आम की खेती में ये 15-20 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यही वो समय है जो तय करता है कि इस साल आपका बैंक बैलेंस कितना बढ़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो वैज्ञानिक तरीके साझा करूंगा जिनसे न केवल मंजर की समस्या हल होगी, बल्कि आपके आम के फल भी रसदार, चमकदार और वजनदार बनेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस वक्त आपका आम का बाग किस स्थिति में है। आमतौर पर अभी आम के पेड़ 3 पड़ावों पर होते हैं। पहला, जहां अभी मंजर यानी फूल निकल रहे हैं या सेट हो रहे हैं। दूसरा, जहां फूल से फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और फल का आकार मटर के दाने जैसा हो गया है। और तीसरा, मार्बल स्टेज, जहां फल थोड़ा बड़ा और सख्त होने लगता है। इन तीनों ही पड़ावों पर पेड़ों को सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि इसी समय हॉपर यानी मधुआ कीट का हमला सबसे तेज होता है और हल्की सी लापरवाही से आपके सारे मंजर काले होकर गिर सकते हैं। आम के बाल में फूल आते समय जो सबसे बड़ी गलती किसान करते हैं वो है ट्रेनिंग और प्रूनिंग यानी कटाई छटाई। किसान भाइयों, जब मंजर निकल रहे हों तब कैंची या आरी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। इसका सबसे बड़ा खतरा डाईबैक बीमारी का फैलना है। जब हम किसी रोगग्रस्त टहनी को काटते हैं और उसी औजार से स्वस्थ पेड़ की छटाई करते हैं तो फंगस पूरे बाग में फैल जाता है। इससे पौधा ऊपर से सूखने लगता है और आने वाले मंजर सीधे प्रभावित होते हैं। इसलिए इस समय पेड़ों को किसी भी तरह के बाहरी जख्म से बचाना बहुत जरूरी है। एक और सामान्य गलती है मंजर आते समय यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल। बहुत ज्यादा नाइट्रोजन देने से पौधा वानस्पतिक वृद्धि की तरफ भागने लगता है, यानी वो फल बनाने के बजाय नई पत्तियां निकालने में अपनी ऊर्जा खर्च कर देता है। इसके अलावा सिंचाई का प्रबंधन भी बहुत नाजुक है। अगर आप मंजर निकलते समय जरूरत से ज्यादा पानी देंगे तो फूल गिर जाएंगे। आम को इस समय थोड़े तनाव की जरूरत होती है ताकि वो अपनी पूरी शक्ति फल बनाने में लगा सके। जब फल मटर के दाने के बराबर हो जाएं, तभी हल्की सिंचाई शुरू करनी चाहिए। अब बात करते हैं उस समाधान की जो आपके फलों को झड़ने से रोकेगा। हमारा पहला मुख्य प्रोडक्ट है पैनोफिक्स, जिसमें अल्फा नैफ्थलिक एसिटिक एसिड यानी NAA 4.5% SL होता है। ये एक ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो फूलों और फलों को पेड़ से मजबूती से जोड़ देता है। साथ ही ये आम में होने वाले मैलफॉर्मेशन यानी गुच्छा रोग को जड़ से रोकने में मदद करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बाग में फल जमीन पर कम और पेड़ों पर ज्यादा दिखें, तो फिक्सिट का स्प्रे अनिवार्य है। इसकी खुराक मात्र 2 ml प्रति 4.5 लीटर पानी रखनी है। फिक्सिट के साथ जो दूसरा सबसे जरूरी तत्व हमें मिलाना है वो है NPK 13-0-45। कई किसान डरते हैं कि इसमें 13% नाइट्रोजन है, लेकिन भाइयों, ये नाइट्रेट नाइट्रोजन है जो फल के बाहरी ढांचे को मजबूत और बड़ा बनाती है। वहीं इसमें मौजूद 45% पोटाश फल के अंदर रस भरता है, उसकी मिठास बढ़ाता है और छिलके पर एक कुदरती चमक लाता है। जब आप इन दोनों को मिलाकर स्प्रे करते हैं तो फल का साइज एक समान होता है और वो ट्रांसपोर्ट के दौरान जल्दी खराब नहीं होता। इसकी खुराक 500 ग्राम प्रति एकड़ या 3 ग्राम प्रति लीटर पानी रखनी चाहिए। स्प्रे की तकनीक भी उतनी ही जरूरी है जितनी की दवा। आपको इस कॉम्बो का छिड़काव 2 बार करना चाहिए। पहला स्प्रे तब करें जब मंजरों में छोटे छोटे मटर जैसे फल दिखने लगे। दूसरा स्प्रे तब करें जब फल मार्बल यानी कंचे के आकार के हो जाए। छिड़काव हमेशा सुबह के समय या शाम को ढलती धूप में करें। ध्यान रहे कि पूरे पेड़ को, खासकर मंजरों को अच्छी तरह से तर कर दें। अगर आपके बाग में कीटों की समस्या ज्यादा है तो आप इसी घोल में एक अच्छा कीटनाशक भी मिला सकते हैं ताकि दोहरा फायदा मिल सके। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि कैसे सिर्फ 3 छोटी सावधानियां और एक पावरफुल स्प्रे आपके आम के बाग की किस्मत बदल सकता है। खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, ये सही समय पर लिए गए सही फैसलों का परिणाम है। अगर आप इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं तो इस साल आपके बाग के आम न सिर्फ ज्यादा होंगे बल्कि स्वाद और चमक में भी लाजवाब होंगे। उम्मीद है ये मास्टर क्लास आपके काम आएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एआई और खेती को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।